हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये हमारा 2024 का आरबीआई ग्रेड बी का जो आप एग्जाम होने वाला है नियर अबाउट अप्रैल मई में होगा। वो जो प्रीवियस ट्रेंड है और मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे हम कह सकते हैं। तो उसके लिए इस साल का हमारा फर्स्ट ऑफलाइन ये प्रोग्राम है जिसको हम हाइब्रिड कह सकते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ये हम 3 सीटें में सोच रहे हैं, दिल्ली या फिर कोलकाता में। आपको गूगल फॉर्म मैंने दिया है, वहां पे आपको ऑप्शन बताने हैं। जिस सिटी को ज़्यादा वोटिंग आएगा वहां पे हम ये कंडक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन होगा पुणे या मुंबई, और तीसरा ऑप्शन होगा बेंगलुरु और चेन्नई। एंड यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि बेंगलुरु और चेन्नई में जो प्रोग्राम होगा वो फुल इंग्लिश मीडियम में होगा, क्योंकि वहाँ के जो कैंडिडेट्स है फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम केरला, फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम बेंगलुरु, दे आर रिक्वेस्टिंग टू कंडक्ट फुल प्रोग्राम इन इंग्लिश मीडियम। तो ये जो बेंगलुरु या चेन्नई का जो प्रोग्राम होगा वो फुल इंग्लिश में होगा। बाकी जो प्रोग्राम है हमारे नॉर्मल बाइलिंगुअल, जैसे हमारा कंटेंट और बाकी जो होगा इंग्लिश में होगा, एंड एक्सप्लेनेशन इन बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर पोल कंडक्ट कीजिए, एंड इफ यू आर सीरियस देन ओनली यू शुड वोट। अदरवाइज क्या है, फिर हमें प्लानिंग करना है आपको। मतलब इतना इजी नहीं है। मुझे अभी मैं कल ही पुणे से आया हूँ। तो जब मैंने पोल किया था, मुझे पता है कि पोल को कैसे डिस्काउंट करना है। पोल किया था तो 80 स्टूडेंट्स ने कहा वी आर रेडी टू कम देयर। 80 स्टूडेंट ने, मुझे पता है उसको कैसे डिस्काउंट करना है। 25% उसको लेना पड़ता है। एक्चुअल जो वोटिंग आता है, एक्चुअल कैंडिडेट्स आर ओनली 25%। 25%। तो मुझे पता है 20 स्टूडेंट थे, उसमें के 14 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया। 14 कि हम आएंगे। कॉल भी किया, टाइम भी अलोकेट कर दिया, एंड फाइनली 8 स्टूडेंट आ गए। ठीक है, फाइनली कितने स्टूडेंट आ गए? 8। यानी कि हमें फिर वो पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। और मेरे पैनल में एक एग्जिस्टिंग जो आरबीआई गेट बी ऑफिसर है उनको मैंने बुलाया था, तो वो अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या होगा ना, ये हैंड होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का हैंड होल्डिंग मैंने देखा है आज के डेट में कोई नहीं कर रहा है। हैंड होल्डिंग मतलब एक पर्टिकुलर कौन का क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो मेथड है ये क्लासरूम में पॉसिबल होता है। ठीक है, क्लासरूम में। लेकिन सर जो प्रिपेयर करके आए वही आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है कि सर ये पजल है, आप मुझे बताओ किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हमने इसके लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। वहां पर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। पेपर पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या ऑडियो क्लिप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। और ये क्वांट और रीजनिंग इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर इतने सारे स्टूडेंट क्वांट और इंग्लिश रीजनिंग में फेल हो गए। सिर्फ 15% कट ऑफ था, सेक्शनल कट ऑफ, स्टिल लोगों को ये मार्क्स नहीं मिले। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए भी हम कंटिन्यूअस इवेल्युएशन प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब है आप डे 1 से आंसर राइटिंग करके हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको वो चेक करके इवेलुएट करके फीडबैक दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखो आंसर राइटिंग मुझे बताओ, हम बचपन से करते आ रहे हैं। मैं बहुत सेमिनार्स में है या लेक्चर में पूछता हूँ कि आंसर राइटिंग किसने अब तक की नहीं है, तो सब लोग कहते सर मैंने नहीं की। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम बचपन से लेके केजी से लेके ग्रेजुएशन तक हमने बस आंसर राइटिंग ही किया है। यानी कि हमने कुछ पढ़ा है, कुछ हमने याद रखने का ट्राई किया, कुछ हमने अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया, और जब हमारा ईयर एंड एग्जाम होता है तब हम वहां पे लिखते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस है लिखने की, ये आपको आती है, ये आपको पता है। ऐसा नहीं कि नया प्रोसेस है। अभी यहाँ पर नया क्या है कि टाइपिंग करना है। टाइपिंग भी आपको मतलब 20 to 25 वर्ड्स पर मिनट, बस इतनी ही स्पीड चाहिए। 40 उतनी नहीं चाहिए जो एक्चुअल टाइपिस्ट को लगती। इतनी स्पीड तो किसी को भी है, किसी को भी इतना स्पीड से करना आता है। ये बहुत स्पीड नहीं है। आप क्या कीजिए, 10 मिनट्स टाइम सेटर लगा लीजिए, टाइमर लगा लीजिए, और आप खुद के बारे में, आपके स्कूल के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ भी लिखिए जहां पर आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, और देखिए आपका स्पीड कितना आता है। तो ये जो है ना, इससे लोगों को बहुत डर है। और मैं ये भी आपको बात बताता हूँ, अभी मैं 300 350 कैंडिडेट के डायरेक्ट टच में हूँ। तो किसी का सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट वाले भी है। तो मैंने मैक्सिमम लोगों में ये देखा है कि उनका ये फर्स्ट मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। यानी कि वो अब तक जो फेल हुए, अब तक जो वे फेल हुए
वो फेज 1 में फेल हुए और मोस्टली क्वांट और रीजनिंग की वजह से। तो इसलिए हम यहाँ पर आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। ये हमारा ऑनलाइन भी चलेगा, जो स्टूडेंट ऑफलाइन में आएंगे उनको फैकल्टी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। अभी देखो ये जो है मेन प्रॉब्लम आंसर राइटिंग में आ रहा है कि लोगों के पास कंटेंट नहीं है। तो मैं अभी आरबीआई के वेबसाइट पे जो कुछ भी आ रहा है जनरली आप वो नहीं पढ़ते क्योंकि उसका लैंग्वेज ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी देखो रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग के बारे में आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस आया, तो मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से करके दिया है, यानी कि 10 पॉइंट में, यानी कि आप उसको पढ़ के लिख पाए। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बनाया है, क्वेश्चन भी बनाया कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। उसके बाद फिनटेक के बारे में हमारे डिप्टी गवर्नर राबी शंकर का ये क्लास था, मतलब उन्होंने एक जगह पे लेक्चर डिलीवर किया था, वो उनका समरी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आता क्योंकि उनको ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। तो जितना सारा आर्टिकल्स आ रहा है आरबीआई के वेबसाइट पे, सर्कुलर्स आ रहे हैं, उसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। व्हाट इज द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव ऑन फिनटेक इनोवेशन, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। मैंने रेडीमेड आंसर दिया आपको, एक बार दो बार तीन बार पढ़ना है, इसे लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे लैंग्वेज में लिखा है कि आप सबको समझ में आ जाएगा, और वो बस आपको रेगुलरली पढ़ेंगे। ये सारे जो कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है आज के डेट में, बहुत सिंपल तरीके से मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ, हमारी कुछ टीम भी है, इसको रिफाइन करके ये आपको कोर्स में दे रहा हूं मैं। अभी आरबीआई के जो इंटरव्यू के कैंडिडेट्स है वो भी पढ़ रहे हैं, और जिनको थोड़ा फेज 1 में कॉन्फिडेंस है, फेज 2 की तैयारी भी इसे करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये दिया हुआ है। अभी देखो ये है हमारा प्रीवियस जो 2022 में हमने कोर्स किया, तो ये सारे यहाँ पे मतलब इतने हाई लेवल के, जैसे आप देखेंगे सेबी के होल टाइम मेंबर, यानी कि जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है उनके लेवल के, सेबी में क्या होता है चेयरमैन है और उसके नीचे 4 होल टाइम मेंबर है, उस लेवल के ऑफिसर। देखो ये जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स है, ये जहाँ पे डिजिटल मीडिया वहां पर ये नहीं आएंगे, क्योंकि सारा डिजिटल मीडिया पे एक बार आप आ गए तो सारा रिकॉर्ड हो जाता है यहाँ पर। लेकिन हमने क्या किया है, अभी इसको जो क्लासरूम है वहां पर ये फैकल्टीज आएंगे, और कुछ एक्सपीरियंसेस आपको पता है कि अगर कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हम वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्लासरूम सेटिंग में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वहां पर कुछ अंदर की बात है, कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, अच्छे हैं बुरे हैं, सारे आपको यहाँ पे शेयर करने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स थे हमारे, देखो ये क्या है, आरबीआई क्या कह सकते हैं हम इसको, मास्टर एग्जामिनेशन है। अगर आपने आरबीआई की पढ़ाई की तो मान लीजिए 10-15% का आरबीआई निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों का सेबी निकलेगा, कुछ लोगों का नाबार्ड है, कुछ लोगों का आईआरडीए है, कुछ लोगों का आईएफएससी है, पीएफआरडीए है, एनपीएस है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, ईसीजीसी है, एग्जाम में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। एक बार आरबीआई का हाई लेवल का प्रिपरेशन हो गया तो ये सारे लैडर में जो एग्जाम्स है ये आसान हो जाएंगे। तो इसलिए आरबीआई का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप क्वांट करेंगे, इंग्लिश करेंगे, रीजनिंग करेंगे, जीए करेंगे, आंसर राइटिंग भी करेंगे, तो आरबीआई एक बार हो गया आपका तो बाकी सारा हो जाएगा। और सबसे मेन रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन में सबसे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि आपका ग्रुप नहीं बन पाता। आप घर पे है, प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक बार आपका लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बन गया तो वो फिर आपका लाइफ टाइम भी रह सकता है। और जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपना ग्रुप में भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और ये मैं आपको एक सैंपल टाइम टेबल दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमने, जैसे ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था जो प्रीलिम्स के पहले होगा, और ये सेकंड मॉड्यूल है जो इमीडिएटली फेज 1 के बाद होगा। देखो फेज 1 के इमीडिएटली बात करने का फायदा ये है, मान लीजिए आज संडे को आपका फेज 1 का एग्जाम हो गया, हम एक दिन का गैप देते क्योंकि आपको आना पड़ेगा सेंटर पे, तो उससे क्या होगा कि रिजल्ट आने तक ये हमारा पूरा एक बार स्टडी हो भी जाएगा, आंसर राइटिंग भी कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो ये फेज 1 में है। फेज 1 में हम क्वांट भी लेंगे, क्वांट की स्ट्रेटेजी, क्वांट की क्लासेस है, इंग्लिश की क्लासेस है, जीए है, देखो क्वांट, ईएसआई, इंग्लिश, ये सारे, ये तो सिर्फ मैंने 1-2 दिन का दिखाया, टोटल 4 दिन रहेंगे प्रीलिम्स के पहले और प्रीलिम्स के बाद 4 दिन होगा। और ये कंप्लीट 12 आवर्स का होगा, मतलब आपको लगे कि 4 दिन, ऐसा नहीं है, पूरा कॉम्पैक्ट रहेगा। और हमने फर्स्ट बैच में ना रेसिडेंशियल किया था, तो उस रेसिडेंशियल में हमने ऐसा किया था कि रात को 12 से लेकर 1:30 बजे तक हमने पढ़ाई करके 2 बजे एग्जाम लिया था। कैन यू इमेजिन, रात को 2 बजे 30-40 स्टूडेंट हॉल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं।
इतना ज़बरदस्त माहौल था। मैंने भी मतलब काफ़ी टाइम के बाद, इंजीनियरिंग के टाइम हम रात को पढ़ाई करते थे, उस टाइम का माहौल था रात को 12 1 2 बजे, लेकिन उसके लिए रेसिडेंशियल होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है रेसिडेंशियल करना है तो वो कॉस्ट बढ़ेगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम से हमने फिर रेसिडेंशियल हटा के फिर वो किया, लेकिन उसमें जो मज़ा रेसिडेंशियल में आएगा ना वो उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम आपको ऑप्शन दे रहे, और मैंने आपको वही कहा है। अभी देखो, ये बताने का पर्पज़ ये है, यहाँ पे इतने सारे आरबीआई के एक्स जीएम हैं, एक्स सीजीएम है, आपको बस आई एग्जाम बी के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे। अभी देखो सर का कल ही क्लास हो गया, जीएम थे 4 सितंबर यानी कि यस्टरडे। अभी 27 सर को राजगोपालन सर का क्लास है, ये भी एक जीएम। उसके बाद मेरा क्लास है 30 को। उसके बाद डॉक्टर संजीव शर्मा सर का क्लास है 3 अक्टूबर को, एक्स सीजीएम। आपको पता है सर IIM अहमदाबाद में फैकल्टी है, IIT कानपुर से सर ने PhD किया हुआ है, NHB में भी सर ईडी थे। इतने ज़बरदस्त प्रोफाइल आपको यहाँ पर मिलेंगे आई एग्जाम बी में। और ये तो अभी, बाकी ये सारे देख लो, ये प्राची मैम है, ठीक है। उसके बाद ये मैं हूँ, डॉक्टर शर्मा सर है। उसके बाद CP जोशी सर है, रश्मि मैम है, रश्मि प्रसाद मैम SBI PO के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कम से कम उन्होंने 10-15 साल उस प्रोसेस से मैडम मतलब रिलेटेड थी। चक्षु सर है जो RBI में रिसेंटली हमको ज्वाइन किया है, सर का सिंगल डिजिट रैंक आया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैडम है अल्पना किल्ला वाला मैडम, ये मैडम एडवाइजर थी RBI में, और मैडम ने 6 गवर्नर के साथ काम किया है। RBI की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मैम का कंट्रीब्यूशन था। ये सारे क्लासेस हमने कंडक्ट किए हैं, और जो इंटरव्यू के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये अवेलेबल। तो बताने का पर्पज़ ये है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कम से कम 10 से 15 GM, एक्स GM, एक्स CGM इन्वॉल्व है इसमें प्रोसेस में। कोर्स को कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। उसके बाद अलग अलग क्लासेस भी करेंगे, और इनमें से कुछ जो टॉप लेवल के लोग हैं कि जो यहाँ पे भी नहीं आना चाहते, वो हमारे उस क्लासरूम में आएंगे जहाँ पर हम ऑफलाइन में आपको पढ़ाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस कोर्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन ओनली यू शुड पार्टिसिपेट इन द पोल। नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आपको बताना है कि आप दिल्ली में आएंगे या कोलकाता में आएंगे। दोनों में से नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में हम दोनों में से एक जगह पे करेंगे। मोस्टली ये नवंबर में होगा, नॉर्थ इंडिया वाला। उसके बाद सेकंड जो होगा वो होगा दिसंबर में, वो होगा पुणे या मुंबई को। और थर्ड जो होगा फिर वो होगा साउथ इंडिया में, चेन्नई या बेंगलोर में। तो आपको पोल करना है, और आप देखिए आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कहाँ पे ज्वाइन करना चाहते। और ये तो हाइब्रिड मॉडल है, इसके साथ आपको जो रेगुलर क्लासेस है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे इसमें जो ये ऑफलाइन कोर्स में आएंगे उनको हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है वो भी मिलेगा, जिसमें हम किसी भी फैकल्टी के साथ 1-on-1 आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझसे बात करनी है तो मुझसे एक मीटिंग अरेंज की, और आप, क्योंकि क्या होता है क्लासरूम में ना, हमारी पर्सनल बातें, आपके जो लैक्यूनास है, डिफिकल्टीज है, पर्सनल प्रॉब्लम से आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप 1-on-1 में ये शेयर करेंगे, तो हम आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, ठीक है। और इस बार एग्जाम के स्टूडेंट का बहुत अच्छा स्कोर आया, 15-16 ऐसे भी मार्क्स मिले हैं। क्वांट की मैं बात कर रहा हूँ, रीजनिंग में भी 20 के ऊपर 4-5 लोग मुझे दिखे, टोटल 80 90 95 तक भी लोग हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। अभी हम इस बार मैंने इंटरव्यू का भी प्रोग्राम काफ़ी डिटेल में किया है। आप सोचिए हमारे जो एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनको अलग से इंटरव्यू कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैंने इंटरव्यू का जो कोर्स है उसकी फीस 10,000 रखी थी। आपको पता है सारे लोग इंटरव्यू फ्री में करते हैं, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया कि हम इतनी ज़बरदस्त वैल्यू देंगे, और इतना फीस रखने के बाद भी नियर अबाउट 200 लोगों ने यहाँ पे एनरोल किया है। और जो लोगों के पास अभी पैसे नहीं थे RBI इंटरव्यू के लिए, हमने कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी पैसे नहीं है, सिलेक्शन होने जाने के बाद आप यहाँ पे फीस दीजिए। तो ऐसे भी कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट है। तो यानी कि हम, ऐसा भी नहीं है कि, और यहाँ पे ये भी बात है, इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो फीस आपकी रिटर्न की जाएगी। यानी कि इतना हमें कॉन्फिडेंस है हमारे इस पे, तो हम हमारे साइड से पूरी जान लगा लेंगे आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। तो ये है हमारा ऑफलाइन का कोर्स, इसके बारे में मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, आप वो नंबर पे कॉल कीजिए। ब्रोशर भी आपको मिलेगा, ब्रोशर का काम अभी चल रहा है। प्रीलिम्स के पहले एक मॉड्यूल होगा जो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होगा, और सेकंड मॉड्यूल जो होगा वो जैसे ही फेज 1 एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद होगा। तो हमने दिल्ली में कम से कम अब तक 5-6 प्रोग्राम किए, लेकिन साउथ के साइड से, कोलकाता के साइड से, पुणे मुंबई के साइड से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें ज्वाइन करना है, लेकिन आप यहाँ पे करते नहीं, तो आपके रिक्वेस्ट पे हमने ये किया है। और अगर आप
ऑफलाइन नहीं आना चाहते तो आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव भी कोर्स है, एक्सक्लूसिव भी कोर्स है, उसके बारे में। और आपको पता है मैं पिछले 12 साल से यहाँ पर आरबीआई गेडबी के लिए पढ़ा रहा हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने मेंटरिंग किया है, मेरे नियर अबाउट 500, अभी मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं काउंट करता था, 500-600 से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे मेरे जो अभी आरबीआई में मैनेजर लेवल पे है, कुछ लोग एजीएम लेवल पे भी है, और कुछ अभी एक जो मेरी सबसे पहली बैच थी, अभी वो आई थिंक अगले या 25 में 2025 में वो अभी डीजीएम भी बनेंगे। तो इतना एक्सपीरियंस है, ये सारे आरबीआई के एक्स सीजीएम्स लोग हैं, जीएम लोग हैं, जो आपको गाइड करेंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे आरबीआई में इंटरनल कैसे काम होता है, क्या क्या है। क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म पे क्योंकि वो नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे मैं हूँ, सीपी जोशी सर है, चक्षु सर है, और उसके बाद डॉक्टर शर्मा, ये तो परमानेंटली है ही है, और बाकी भी इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। और पर्पस ये है कि आपको आरबीआई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दें। आपको पता है मैंने बहुत बार कभी कभी निगेटिव इन्फॉर्मेशन भी दिया है, मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये फिर ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारा कुछ नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। आपको रियल इन्फॉर्मेशन देना, ये हमारा काम है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना, और ऐसे लोगों से देना जिन्होंने आरबीआई में 30-35 साल यहाँ पे काम किया है। तो ये देखिए कॉल पे हमारा जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने का ट्राई कीजिए। एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो गूगल फॉर्म भर के दीजिए, तो हम जल्द ही इसका फिर डिसीजन यहाँ पे ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।